जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप माशाल्लाह सब के सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन विद अनदर टॉपिक, और जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स कहते हैं, जो कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जो केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, ये बड़े सिंपल होते हैं। जस्ट हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड होती हैं और उसके बाद जो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। लाइक दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपने ये माइंड में रखना है कि हमारे पास जो Kc होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट विल बी इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है। यानी आपने जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करने की आती है, आपने सबसे पहले उसका केमिकल इक्विलिब्रियम क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। जैसे अब मेरे पास एक रिएक्शन है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है और ये डिकम्पोज हो रहा है किस में, नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में। सो अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो ये हमारे पास इसकी बैलेंस इक्वेशन बनती है। सो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसका Kc एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो इसका Kc एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनता है, Kc विल बी इक्वल टू क्या होगा, N2 इट्स नंबर ऑफ मोल्स, O2 इट्स नंबर ऑफ मोल्स, एंड हमारे पास क्या है N2O एंड इट्स नंबर ऑफ मोल्स। ठीक हो गया। ये एक एग्जाम्पलरी हमारे पास एक हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, यानी आपने रेस्ट ऑफ द इक्वेशंस को इसी मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को इसी मेथड से सॉल्व करना है, यानी हम एक्चुअली मेथड सीख रहे हैं। ठीक हो गया। सो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। तो कहता है कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड डिकम्पोज टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड देयर वैल्यू एट इक्विलिब्रियम आर। वो कहता है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू वो कितनी है, 1.1 मोल पर डीएम क्यूब है। ठीक हो गया। और हमारे पास जो है नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो कितनी है, 3.90 मोल पर डीएम क्यूब है। और हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, O2 की हमारे पास वैल्यू है बेटा 1.90 मोल पर डीएम क्यूब है। द क्वेश्चन इज दैट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc। सो ये बड़ा सिंपल और सिमिलर न्यूमेरिकल है जैसे आपने यूनिट्स फाइंड की थी। सो यूनिट्स फाइंड आउट करते बाद आपने क्या किया था, आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को किस में एक्सप्रेस किया था, मोल पर डीएम क्यूब में, और उसके बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू बची थी वो Kc की वैल्यू थी। अब आप वही स्टेप अप्लाई करेंगे, लेकिन अब आप क्या करेंगे, अब आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी पुट कर देंगे। तो हमारे पास अगर हम इस अबव इक्वेशन को देखते हैं तो हमारे पास ये जो अबव इक्वेशन है बेटा, इसका जो Kc एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन की वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो वो कितनी है बेटा, 3.90 मोल पर डीएम क्यूब का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। ऑक्सीजन की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 1.90 मोल पर डीएम क्यूब हो जाएगा मेरे बच्चे, ओवर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू कितनी है जी, 1.1 मोल पर डीएम क्यूब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। यहां से ऑनवर्ड आपने इसी स्टेप में इसकी रिजल्टेंट यूनिट फाइंड कर लेनी है। जो कैंसिलेशन होती है उसको कैंसिलेशन कर दें, रिमेनिंग जो आपके पास ये सब वैल्यूज को, यानी ये स्क्वायर सब को सॉल्व कर देते हैं। तो जो हमारे पास एंड पे जो वैल्यू आती है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की है वो कितनी है बेटा, 24.50। अब ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो यूनिट बचती है वो क्या होती है बेटा, मोल पर डीएम क्यूब। सो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारा आंसर है। अगर यहां से न्यूमेरिकल बनता है
तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम चांसेस 90% चांसेस ऐसा ही न्यूमेरिकल आने के हैं। अदरवाइज ये आपका डाटा है, ये सेम रहेगा, जस्ट क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और इसी के बेस के ऊपर हमारा जो है वो क्वेश्चन क्या होता जाएगा, सॉल्व होता जाएगा। अनदर रिएक्शन लेते हैं हमारे पास और उसको सॉल्व करते हैं। नाउ अनदर रिएक्शन इज दैट, ये एक अनदर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, यानी कि अब इसके बाद हमारा ये प्रॉब्लम क्लियर है। N2 रिएक्ट कर रहा है मेरे बच्चे किससे, O2 से, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक हो गया। अब जब हम डाटा की तरफ आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास इस गिवन रिएक्शन में वो हमारे पास क्या कहता है, इसके लिए वो Kc की वैल्यू हमें दे रहा है, और वो कितनी है जी, 1.1 इंटू हमारे पास क्या है, 10 की पावर -5। देन वो क्या कह रहा है हमारे पास, वो कह रहा है कि आपके पास जो है, आपके पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन जो हमारे पास है वो कितनी है जी, 1.7 इंटू 10 टू पावर हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास 10 टू पावर -3 है, और जो हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास कितनी है जी, वो हमारे पास है जी 6.4 इंटू 10 टू पावर हमारे पास क्या है बेटा, -3 है। और वो हमें क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डेवलप करेंगे, Kc एक्सप्रेशन। सो क्या है Kc एक्सप्रेशन, बनता है NO ओवर N2 और उसके साथ क्या बन जाएगा, O2। सो हमने फाइंड किसको करना है, NO को। सो हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। अब जो रीअरेंज करते हैं वो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं बन जाती है, दिस वन। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करते हैं। Kc की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.1 इंटू 10 टू पावर क्या है, -5 इंटू हमारे पास O2 की वैल्यू कितनी है, 6.4 इंटू 10 टू पावर -3। हमारे पास N2 की वैल्यू कितनी है, 1.7 इंटू 10 टू पावर -3। क्योंकि अब ये स्क्वायर है, हमने वैल्यू ऑफ NO निकालनी है, तो हम इसका भी क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेते हैं, और इसका भी क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू ऑफ NO हमारे पास आएगी। सो आंसर हमारे पास इसका जो सॉल्व करने के बाद बनता है वो क्या होता है हमारे पास, 1.196 इंटू 10 टू पावर हमारे पास क्या बनती है, -5, और यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, मोल पर dm³। Kc का जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास कहता है तो हमारे पास क्या होगा, उसमें तो हमें यूनिट सॉल्व करनी पड़ती है। तो फाइनल वैल्यू बताओ ना मेरे बच्चे। जी आंसर क्या आता है हमारे पास, जी 1.0939, इसको हम 94 कर लेते हैं, और इंटू 10 टू पावर क्या आती है, -5, और यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, मोल पर dm³। सो दैट इज द वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद चैप्टर 9। सो हमारे पास जब भी क्वेश्चन आएगा, यानी कि ये दो ही प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या तो कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट फाइंड आउट करने को कहेगा, या फिर क्या कहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करें। क्लियर हो गया, एनी इश्यू रिगार्डिंग दैट, ओके हो गया मेरे बच्चे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ
और बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा चैप्टर 10 है, एसिड बेस और सॉल्ट। अल्लाह हाफिज़।